गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। कुछ दिन पहले तापमान 40 डिग्री के पार हो रहा था। तब हम सूर्यदेव से नाराज़ हो रहे थे कि बस भी करिए, दया भी करिए। लगता है सूर्यदेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली और वो कोमल बादलों की चादर ओढ़कर सो गए हैं। 3 दिन से सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए और मैं बस खिड़की के बाहर आकाश में तैरते हुए बादलों को देख रही थी। बड़ा सुंदर अनुभव होता है कभी कभी बस यूं ही शांति से बैठकर बादलों को देखना। मेरे पास कई सवाल आते हैं। सबके मन में शायद ये सवाल है कि दिव्या, अगर तुम चल सकती थी, बचपन में तुम ठीक ठाक थी, तो ऐसा क्या हो गया जो 14 साल से तुम इस तरह एक ही पोजीशन में बिस्तर पर हो 14 साल से। तो ऐसा क्या हुआ। कहानी थोड़ी लंबी है, शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं इस बारे में बात नहीं करती क्योंकि मुझे भी अब तक समझ नहीं आया कि मेरे शरीर के साथ क्या हुआ। मैं खुद से सवाल करती रहती थी कि मेरी क्या गलती थी, कहाँ सब कुछ गलत हो गया, कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से ज़िंदगी इतनी बिगड़ गई कि सब कुछ पटरी पर से उतर गया। बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे मन में जिनके उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे। ऐसा था जैसे कि मेरा जीवन लगता था एक काली अंधेरी रात है जिसकी सुबह शायद कभी नहीं होगी। मेरा मन हमेशा नकारात्मक विचारों से उलझा हुआ रहता था, जैसे आकाश में बादल। लेकिन जब मैं वचन पढ़ना शुरू किया, ईशान महेश जी द्वारा रघुवंश नाथम का पहला खंड वचन, जो राजकुमार राम की भगवान राम बनने तक की यात्रा की पहली सीढ़ी है कि राम, द मेकिंग ऑफ राम, जिन भगवान राम को हम इतना पूजते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें ना पूरी होने पर गालियाँ भी दे देते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, वो श्री राम, भगवान राम कैसे बने। वचन उस पर प्रकाश डालता है। ऐसा नहीं है कि मैंने वचन पहले नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, लेकिन आध्यात्मिक उपन्यास की एक खासियत ये है कि आप इसे सिर्फ एक बार पढ़कर समझ नहीं सकते। हर बार जब आप इसे पढ़ते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये तीसरी बार था जब कल रात मैं वचन लेकर बैठी थी अपनी गोद में, और पढ़ते पढ़ते ना अचानक मुझे क्लिक हुआ। क्लिक मतलब वो कहते हैं ना, जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था और उसको अचानक ग्रेविटी का पता चला, वैसे ही मैं एक सीन पढ़ रही थी। प्रसंग था श्रवण कुमार जी का, कि राजा दशरथ जो थे वो उस समय नए नए राजा बने थे और शक्ति से संपन्न थे। जैसे कि सूर्योदय के समय आपने सूर्य को देखा होगा, कैसे अपने पूरे तेज के साथ वो प्रकट होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आता है, पहले सौम्य होता है, ऑरेंज कलर का, आप उसे नंगी आँखों से देख भी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। वो शक्ति पाकर प्रचंड हो जाता है, आपकी त्वचा को जला देता है, आप उससे नज़र भी नहीं मिला सकते। शायद हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति, धन या कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा जब मिल जाता है, बिना धैर्य के, बिना विवेक के, तो हम भी प्रचंड हो जाते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को जलाने लगते हैं। तो श्रवण कुमार की कहानी तो आप सबको पता ही है, लेकिन वचन में इसे बहुत गहराई से गुरुजी ने इसका व्याख्यान किया है, और जितनी गहराई से उन्होंने व्याख्यान किया, ऐसा लगता है कि आप स्वयं
त्रेता युग में हैं, आप उसी एक विटनेस हैं, एक साक्षी हैं उसी युग में। तो जब मैं पढ़ रही थी कल रात, तो मुझे लगा कि मैं राजा दशरथ में अपने पिताश्री को देख रही थी। मतलब मेरे पिताश्री श्री मेरे जो पापा हैं, जिनका अभी स्वर्गवास हो चुका है, मुझे दशरथ अपने पिता जैसे लग रहे थे। राम जी का जन्म नहीं हुआ था जब दशरथ के हाथों श्रवण कुमार का वध हुआ गलती से, और राम जी के जन्म के पहले ही राजा दशरथ की कीर्ति चारों लोकों में फैली हुई थी। उन्होंने यहाँ तक कि देवराज इंद्र की भी मदद की थी देवासुर संग्राम में। ऐसी थी दशरथ की कीर्ति। सेम चीज़ मेरे पापा के साथ थी कि जिस गांव में हम रहते थे, मेरे पापा का बहुत ज़्यादा फेम था। एक समय पर उन्होंने इतने पैसे कमा लिए थे कि हमारे घर में पैसे रखने की जगह नहीं होती थी। एंड मेरे मामा जी मुझे बताते हैं, मेरे जन्म के पहले की बात है, कि जो अचार डालने की बरनी रहती है, वो बरनी भर के हमारे पास सिक्के होते थे, क्योंकि मेरे पापा का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। वो एक बिस्किट की फैक्ट्री में उन्होंने पार्टनरशिप की थी। उनका अपना एक ग्रॉसरी का बिज़नेस था। उन्होंने फ़ोटोग्राफी भी सीखी थी। टैलेंटेड वो बहुत थे, और तिरुपति बालाजी के भक्त थे। तो वेंकटेश की कृपा थी, नारायण की। हमारे घर में बहुत सारी समृद्धि थी, और जितनी ज़्यादा समृद्धि थी उतने ज़्यादा मेरे पिताश्री उतना ज़्यादा दान धर्म, संत महात्माओं को अपने घर बुलाना, यज्ञ करना, हवन करना, इन सब में बहुत विश्वास था। आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, बहुत बहुत आध्यात्मिक थे। इवन बचपन से ही वो मुझे कुंडलिनी योग और इन सब की किताबें पढ़कर सुनाने को बोलते थे। मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता था, छोटे बच्चे को क्या समझ आएगा। बस मैं उनको पढ़कर सुनाती थी, क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर थी, वो नहीं पढ़ पाते थे, तो मैं पढ़ देती थी। तो इतना ज़्यादा फेम था मेरे पापा के पास, इतनी ज़्यादा ज्ञान था, नॉलेज थी, और संत महात्मा गुरु स्वयं नारायण का आशीर्वाद था उनके सर पर। लेकिन उनके जीवन का अंत बड़ा दुखद था, और ये चीज़ मेरे मन को काफ़ी परेशान करती थी कि ये सब क्या हो गया लाइफ में, कि इतनी ज़्यादा बिखर गई लाइफ। तो इसका जवाब मुझे वचन में मिला। राजा दशरथ को भी देखिए, उनकी कीर्ति कितनी ज़्यादा थी, लेकिन बस वो अपनी शक्ति की धुन में बस उसे आजमाने के लिए गलती से उन्होंने श्रवण कुमार को हिरण समझकर उस पर तीर चला दिया। श्रवण का एक अर्थ, जैसे हिंदी साहित्य में आपको पता ही होगा कि श्रवण यानी कि सुनना, ध्यान से सुनना या किसी की बात पे ध्यान देना। और आप प्रसंग भी देखिए कि लेखक ने कितनी सुंदरता से लिखा है। दशरथ के शब्द भेदी बाण ने श्रवण को मार डाला। शब्द भेदी मतलब जो सिर्फ शब्द सुनकर उसकी ध्वनि को पकड़कर अटैक करता है। लेकिन जो मेरी विवेक और मेरी बुद्धि में मुझे समझ में आया, शब्द भेदी मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मुख से निकले कुछ शब्द किसी के हृदय को शब्द भेदी बाण की तरह भेद देते हैं, और उनके दिल से हाय निकलती है, आह निकलती है, खासकर माता पिता की। अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा से भी ऐसी ही गलती हुई थी। उम्र तब लगभग 4-5 साल की रही होगी। मैं क्योंकि चल नहीं पा रही थी, मेरी मम्मी हमेशा परेशान रहती थी कि मैं लड़की हूँ, मैं कन्या हूँ, और अगर मैं विकलांग रही पूरी ज़िंदगी तो आगे दुनिया कितनी खतरनाक है, कैसे सरवाइव करेगी मेरी बेटी। इसी चिंता में वो मुझे गोद में लेकर बड़े बड़े अस्पतालों में घूमती रहती थी।
जिस छोटे से शहर में हम रहते थे वहाँ उतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मेरी नानी जी ने ऑफ़र दिया कि आप दिव्या को लेकर हैदराबाद आ जाइए, हम यहाँ पर जितना अच्छे से अच्छा इलाज हो सकेगा हम कराएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेरे पापा की हालत मुझे उस समय याद आई जब मैं वचन पढ़ रही थी। एंड ऋषि विश्वामित्र राम जी को लेने आए थे अपने साथ वन में ले जाने के लिए। वैसे ही मेरे नाना जी ने मेरे पापा को बोला कि एक काम करो, आप दिव्या को हमारे पास छोड़ दो, इलाज इसका होता रहेगा, हम इसकी देखभाल भी कर लेंगे। आप और मतलब मेरी मम्मी को वो प्यार से विमो बोलते थे क्योंकि मेरी माँ का नाम विमला था। तो कह रहे थे कि आप और विमला आराम से रहिए, दिव्या को हमें दे दीजिए, हम उसकी देखभाल भी करेंगे, इलाज भी कराएंगे। जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, चलना शुरू कर देगी, आप उसे वापस ले जाइएगा। राजा दशरथ ने तो खैर राम जी को दे भी दिया था, हालांकि मन ही मन विश्वामित्र को बड़ी गालियां दे रहे थे और उनका मन हो रहा था कि काश ये विश्वामित्र यहाँ से चला जाए। मेरे पापा का भी ऐसा ही मन था कि काश मेरे नाना जी उनको अपने सबसे बड़े दुश्मन लग रहे थे उस समय। खैर वशिष्ठ गुरु के कहने पर उन्होंने गुरु की बात पे ध्यान दिया दशरथ महाराज ने और राम जी को भेज दिया विश्वामित्र जी के साथ। राम जी को भेज दिया अपनी यात्रा पर कि जाओ पुत्र करो। हाँ, उनको भी अपने पुत्र में मोह था और वो विरह नहीं सहन कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि इसमें कहीं ना कहीं राम की भलाई है। वो तो ये भी नहीं जानते थे एक्चुअली कि राम की भलाई है। राम तो जंगल में जा रहे थे, मैं जंगल में नहीं जा रही थी, मैं तो अपने नानी के घर जा रही थी। लेकिन मेरे पापा को लगा कि मैं जंगल में जा रही हूँ और मेरी मृत्यु हो जाएगी। उनकी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन वो बस मुझे अपनी छाती से लगाकर अपनी, जैसे चिड़िया होती है ना सोने के पिंजरे में, वैसे रखना चाहते थे। तो खैर दिल पे पत्थर रखकर मेरे पापा ने भी हाँ बोल दिया। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी मुझे बहुत मारपीट करती थी, लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरी माँ जो है, हाँ हम लोग की नोक झोंक होती है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी माँ मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार है, जो बोलते हैं ना फर्स्ट लव। और फर्स्ट लव को आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, उसके बिना नहीं रह सकते। तो मैं अपनी माँ से ऐसी चिपकी हुई रहती थी जैसे छोटा बंदर होता है ना अपनी माँ से चिपका रहता है, या कंगारू का बच्चा जिसको हर सारा दिन अपने माँ के पाउच में रहना होता है। मैं नहीं छोड़ सकती थी अपनी माँ को। तो मैं छोटी थी और मैंने ज़िद पकड़ ली कि ठीक है मम्मी जाएगी तो मैं जा रही हूँ, वरना मैं अकेले नहीं जाऊँगी। मैं भी कम ज़िद्दी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी और ज़िद अभी भी है मेरे अंदर। तो मेरा और मम्मी का जाना डिसाइड हुआ और हम हैदराबाद आ गए। मेरे बचपन की बात है। और मेरे नाना बिल्कुल वशिष्ठ जी की तरह थे, विश्वामित्र जी की तरह थे, जो हमेशा मुझे गाइड करते थे। वो बड़े सिंपल से थे कि बस अपना जो उनका कर्म होता था, जो उनके दायित्व होते थे घर के बड़े होने के नाते, वो निभाते थे और फिर शांति से अपने कमरे में जाकर अपनी जाप माला लेकर अपने ध्यान पूजा में व्यस्त हो जाते थे। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैं घंटों नाना जी के पास ऐसे बैठी रहती थी और उनको ध्यान करते हुए देखती थी, और मुझे लगता है कि ये जो आज मैं इतना ध्यान कर पा रही हूँ वो मेरे नाना जी की इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से देखा कि वो कैसे रहते थे। तो ये बातें मेरे मन में घर कर गई। नाना जी को मैं पसंद थी क्योंकि मैं बड़ी विनम्रता से और शिष्टाचार से बात करती थी। काम वालियों को भी मैं दीदी या अम्मा कहकर पुकारती थी, नाम से नहीं पुकारती थी। तो मैं चहेती थी अपने नाना की, और वो मुझे मेरी मम्मी के साथ
बहुत सारे डॉक्टरों के पास ले जाते थे। और ऐसे ही एक डॉक्टर हमें मिले, बहुत अच्छी थी वो डॉक्टर, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता था क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डॉक्टर थी, वो फिजियोथेरेपिस्ट थी। तो मुझे दर्द होता था तो मैं चिढ़ती थी, लेकिन धीरे धीरे फिजियोथेरेपी ने अपना काम किया। और उस समय डॉक्टर ने वार्निंग दी थी कि अगर फिजियोथेरेपी रुकी तो बाद में जो हड्डियाँ कोमल होती हैं वो अपना शेप पकड़ लेंगी। जैसे मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी को आप कोई भी शेप दे सकते हो, लेकिन एक पका हुआ जो मटका होता है उसको आप उसका शेप नहीं चेंज कर सकते। उसका शेप चेंज करने की कोशिश की तो वो टूट जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इसकी हड्डियाँ बहुत कोमल हैं और ये बिल्कुल अपने पैरों पे चल सकती है। और मैं चल रही थी, इवन मैं 90% तक ठीक हो गई थी और मैं हाथ छोड़कर 10 कदम चलती भी थी। और तब मेरी माँ की खुशी बहुत ज़्यादा थी जब मैं ऐसे ठुमक ठुमक कर चलती थी और बस गिरने वाली होती थी और मेरी मम्मा आके मुझे पकड़ लेती थी छोटे छोटे पैरों से। इवन उन्होंने मुझे पायल भी दिलाई थी, मेरे नाना जी ने, कि उनको पता चला कि मैं पायल की जो छुन छुन होती है मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती है, तो पायल की आवाज़ सुनने के चक्कर में मैं ज़्यादा एक्टिव होती थी, मैं अपने पैर ज़्यादा चलाती थी। तो मेरे नाना जी बड़े खुश होते थे, मम्मी बड़ी खुश होती थी। तो ये 90% तक मैं ठीक हो गई थी और डॉक्टर का कहना था कि अब तो दिव्या दौड़ेगी। देन सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ थोड़ा सा, इग्नोर मी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक एक दिन मैं बड़ी खुश थी एंड हमको बस 2 महीने वैसा कुछ हुए थे नानी के घर आए हुए। एंड तब अचानक एक दिन मैं सो रही थी अपने कमरे में और अचानक मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई एंड पता नहीं क्या, मेरे नाना बड़े गुस्से में थे। बाद में मुझे पता चला कि वो मम्मी से कह रहे थे मेरे नाना बड़े गुस्से में थे। पहली बार मैंने अपने इतने शांत संत जैसे नाना के चेहरे पर शिवजी जैसा क्रोध देखा था। नाना बहुत गुस्सा हुए। मेरी माँ रो रही थी, बहुत ज़ोर से रो रही थी और मेरे नाना उनसे कह रहे थे कि विमला अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से, तुम चली जाओ, तुम और तुम्हारी बेटी लेकर चली जाओ, यहाँ मैं थक गया हूँ, जाओ तुम यहाँ से और वापस पलट कर मत आना। गुस्से में थे, ऐसा कुछ बोला। बाद में मुझे पता चला कि नाना के गुस्से का कारण मेरे पापा थे। मेरे पापा ने कुछ ऐसे शब्द भेदी बाण चलाए थे अनजाने में मेरे नाना जी के ऊपर, जिनका श्रवण करके, जिनको सुनकर उनका हृदय बहुत दुखी हुआ। मेरे पापा का कहना था मेरे नाना जी से कि आपने मेरी पत्नी को अपने पास रख लिया है, मेरे बच्ची को भी अपने पास रख लिया है, एक काम कीजिए, आप मत भेजिए दिव्या को और विमला को, आप रख लीजिए उनको अपने पास, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और जब मैं आत्महत्या कर लूँगा मेरी डेड बॉडी का आपको पता चलेगा, फिर अपनी विधवा बेटी को पूरी ज़िंदगी घर पर बिठा कर रखना। अब ज़रा आप सोचिए कि एक वृद्ध पिता है, एक माता पिता को उनका दामाद फ़ोन करके बोल रहा है कि आप अपनी विधवा बेटी को, आपकी बेटी का सुहाग उजड़ जाएगा, आप अपनी विधवा बेटी को ज़िंदगी भर घर पर बिठा कर खिलाना। कौन सा ऐसा बाप होगा दुनिया में जो इतनी कड़वी बात को सहन कर सके। और मेरे नाना की तो कोई गलती भी नहीं थी कोई गलती। नाना जी की कोई गलती नहीं थी, बस वो तो मेरा भला करना चाह रहे थे, वो तो अपने बिटिया का घर संवार रहे थे। तो उस दिन के बाद मम्मी का पूरा गुस्सा, वो पापा को तो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि पापा उस समय वहाँ पे थे नहीं।
मम्मी का गुस्सा सारा मेरे ऊपर निकला। रात में मुझे बहुत मारा भी था मम्मी ने थप्पड़। और मुझे ट्रेन में रास्ते भर जब हम गाँव जा रहे थे तो वो रो रही थी और मुझे कोस रही थी। मुझे याद है कि तू पैदा ही ना होती तो अच्छा होता। वो बात मुझे भी, मेरे दिल को भी तीर की तरह चुभ गई कि क्यों मेरी माँ चाहती है कि मैं पैदा ही ना होती। नहीं समझ में आ रहा था, मैं बस बच्ची थी और मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तो सब इतना अच्छा चल रहा था, अचानक कौन सा तूफ़ान आया। खैर, मैं घर आ गई। मेरे पापा ने नाना से बहुत सारे प्रॉमिस किए थे। आप करा ही क्या रहे हो अपनी बेटी के लिए फिजियोथेरेपी? ठीक है, फिजियोथेरेपी मैं यहाँ करा लूँगा, जो भी है यहाँ गांव में सब कुछ हो जाएगा। आप मेरी पत्नी और बेटी को वापस भेजिए। उसके बाद पापा काफ़ी आलसी थे, आलस उनका दुश्मन बन गया था। तो पापा काफ़ी आलसी थे और उन्होंने पता नहीं कौन से फिजियोथेरेपिस्ट को पकड़ के लाया मेरे लिए। एंड वो भी 2-3 साल के बाद, 2-3 साल तो वो टालते रहे कि हाँ ठीक है बस हो रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ। 2-3 साल उन्होंने मेरा इलाज रुकवा के रखा। उसके बाद जब मैं होंगी कुछ, मेरे को अपनी उम्र याद नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ में मुझे दिया, ट्रीटमेंट के नाम पे उसने मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज़ किया, मेरा शोषण किया, यौन शोषण, जो एक छोटी बच्ची के लिए बहुत दर्द भरा होता है। खैर, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद भी मेरे नाना नानी कोशिश करते रहे कि मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। मेरी नानी ने किसी संत से अभिमंत्रित शेरनी के दूध का बना हुआ घी उन्होंने लाकर दिया। और वो जो गोचरण या गोमेद कुछ औषधि होती है, सारी औषधियाँ लाकर दी कि इससे इसकी मालिश करना, ये ठीक हो जाएगी, वो महात्मा ने बोला था। लेकिन घर पर जाकर वो औषधियाँ पापा ने नाले में फेंक दी, कहाँ गायब करी नहीं पता नहीं उनके सर पर कौन सा भूत था। फिर मेरे को जूते क्लिपर्स लाकर दिए मेरे मामा जी ने। वो क्लिपर्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मुझे पहनने ही नहीं दिए। तो शायद अब जब मैं वचन पढ़ने के बाद मैं दशरथ के अंदर अपने पापा को देख रही थी, तो और मैं कैकई को भी देख रही थी, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है मेरे मन में मेरे माता पिता के प्रति कुछ कड़वाहट हो, लेकिन शायद करता वो नहीं थे, बस नियति ने उनसे करवा दिया। क्योंकि शायद 14 साल बेड रिडन होना मेरी नियति थी। ये जन्म में ये एक्सपीरियंस करना मेरी डेस्टिनी थी। तो ये चीज़ें बस होती चली गई। वचन में और बहुत कुछ है जो काफ़ी कुछ सीख देता है। मैं बार बताने बैठी तो वीडियो तो 1 घंटे का लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं बता नहीं पाऊँगी। मैंने आपको बताया कि मेरे पापा के पास बहुत समृद्धि थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से अपना सारा बिज़नेस और सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्योंकि जब उनके पास समृद्धि आई, जब उनके पास पैसे थे, तो वो बड़े आलसी हो गए, वो भोग विलास में डूब गए। लाइक बड़ा आराम से आते थे वो बाहर से, वो उनके पैंट पे कीचड़ लगी होती थी एंड वो आराम से, अब नारायण के भक्त थे तो वो शायद खुद को गलत तरीके से नारायण समझने लगे। एंड आपने वो पोज देखा होगा नारायण का कि वो हमेशा शेषशैया पे सर के नीचे हाथ रख के ऐसे पोज में लेटे रहते हैं। मेरे पापा पूरा दिन ऐसे लेटे रहते थे एंड बाहर से आते थे और ऐसे पलंग पर लेट जाते थे और मेरी मम्मी की गोद में पैर रखकर, गंदे मौजों के साथ वो तो पैर रख के, विमला ज़रा मेरे पैर दबाना, बहुत दुख रहे हैं, बहुत थक गया हूँ। और मेरी मम्मी दबाने भी बैठ जाती थी, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ दिखती थी तो मैं पापा के पैर पे ही थप्पड़ मारती थी। शेषनाग तो खैर नारायण को संभाल लेते हैं, मैं ऐसी नागिन थी जो मेरे पापा को ही डस देती थी।
कि पहले जाके नहा के आओ, पहले मोजे उतारो, गंदे मोजे उतारो, उसके बाद ठीक है मैं करूँगी आपकी सेवा। मैं 2-3 घंटे तक बैठ के उनके पैर दबाती रहती थी, वो वहीं सो जाते थे, लेकिन पहले मैं उनको ज़बरदस्ती उनके मोजे उतरवाती थी। तो मुझे वचन में ना ये कारण समझ में आया कि कभी कभी जब हमारे पास शक्ति ज़्यादा होती है, जब किसी चीज़ की ज़्यादा होती है, तो हम ना थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। क्योंकि तब जब दशरथ ने ना श्रवण कुमार पे तीर चलाया था, तब वो बहुत कीर्तिमान राजा थे, उनके पास बहुत सारी शक्ति थी। और कभी कभी अनजाने में हमारे बोले हुए शब्द किसी के दिल को भी चीर देते हैं, उनके हृदय से हाय निकलती है। जैसे अनजाने में बोले हुए शब्द, मेरे पापा के बोले हुए शब्द मेरे नाना के हृदय को छलनी कर दिया था। उसके बाद भी अंत तक मेरे नाना का स्वभाव नहीं था झगड़ा करने का या शिकायत करने का। वो अंत तक अपनी कोशिश करते रहे, और देखिए ना अभी भी मेरे मामा जी ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो बस ट्राई कर रहे हैं कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं, किसी तरह संभल जाऊं। तो रिश्ते कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। लाइफ में आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे फंस गए। जैसे श्री राम का एक एक पल में ना वो राजा बनने वाले थे, उनका राज तिलक होने वाला था, और अचानक से उनको वनवास मिल गया, अचानक एक ही रात में। लेकिन फिर भी उनके मन में कोई दोष नहीं था, द्वेष नहीं था। वो अपने पिता की परिस्थिति समझ रहे थे और उन्होंने सबको क्षमा किया, सबके लिए मन में करुणा रखी। तो मैंने इतना कुछ अभी तक सीखा है रघुवंश नाथम उपन्यास की सीरीज़ से। सीखा तो बहुत कुछ है जिसको बोलने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। जैसे कि अभी जब मैं रामबाण पढ़ रही थी, तो रामबाण में एक प्रसंग है रामबाण उपन्यास में कि ऋषिमुख पर्वत पर लक्ष्मण भैया, हनुमान जी और राम जी विश्राम कर रहे होते हैं। और लक्ष्मण भैया जो हैं उनको शबरी माता ने बोला था कि ऋषिमुख पर्वत पर देखा हुआ स्वप्न हमेशा सच होता है। अब आपको पता है कि लक्ष्मण भैया सोते तो नहीं थे, लेकिन वो ध्यान की मुद्रा में ऐसे बैठे हुए थे ऋषिमुख पर्वत पे। हनुमान जी और राम जी विश्राम कर रहे थे, और राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि भाई अब तुम भी विश्राम करो। लेकिन उनकी एक सीक्रेट प्रतिज्ञा थी ना कि वो नहीं सोएंगे, तो वो सोने का नाटक कर रहे थे अपने खटिया पे, बट उनका ध्यान तो राम में ही लगा हुआ था। तो वो एक तरह से आप मान लीजिए कि उनकी समाधि लग गई या वो योग निद्रा में चले गए। तो समाधि में उनको एक विज़न आया, उस योग निद्रा में उनको एक विज़न आया, उन्होंने एक सपना देखा। वो ये था कि श्री राम ने रावण को मार डाला है, सब कुछ सही हो गया है, वानर उत्सव मना रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, श्री राम भीड़ से घिरे हुए हैं। तभी राजा दशरथ वहाँ आते हैं, उनकी आत्मा, और वो राम को बधाई देना चाहती है। मतलब वो पितृ देवता धरती पर आते हैं। लेकिन लक्ष्मण के मन में अभी भी गुस्सा है। वो जाके दशरथ से लड़ लेते हैं कि आप तो मेरे भैया को वनवास भेजकर सुखी हो गए ना, आपको तो स्वर्ग मिल गया ना। लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं दशरथ जी पे, एंड दशरथ जी को तब बड़ा लक्ष्मण जी के शब्द अच्छे नहीं लगते। वो उनके दिल को शब्दभेदी बाण बनकर आहत कर रहे होते हैं। तो वो चिल्ला रहे होते हैं, हे राम हे राम, लेकिन कोलाहल के कारण राम उनकी बात सुन नहीं पाते, और कहीं लक्ष्मण और कुछ बुला भरा कड़वा ना बोल दे, उस डर से दशरथ वापस चले जाते हैं। तो जब मैं ये प्रसंग पढ़ रही थी तो मेरे मन ने मुझसे कहा कि कहीं ना कहीं मेरे मन में कड़वाहट है,
मेरी मम्मी ने मुझे खिलौनों से खेलने नहीं दिया। पापा ने हमेशा मुझे पढ़ाई करने से रोका। ज़िंदगी में न चाहते हुए भी, उनका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन अनजाने में उनसे गलतियां हो गई और मेरी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो मेरे अंदर भी गुस्सा है। ये मैंने उपन्यास के दर्पण में मैंने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि मेरे अंदर मेरे पितृ के प्रति गुस्सा है। मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं अपनी जाप माला लेकर साधना करने बैठी। मैंने 3-4 माला महामृत्युंजय का जाप किया और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि मैं अपने सारे पितृ, सारे लव्ड वन, जिन्होंने भी जाने अनजाने मुझे पीड़ा पहुंचाई या जो भी कुछ हुआ, जो भी कहा सुनी हुई, मैं क्षमा करती हूँ और उनकी मुक्ति की प्रार्थना करती हूँ। जो भी हुआ वो मेरी डेस्टिनी है और मेरे मन में कोई रोष नहीं है। मैं उस गुस्से को रिलीज़ करती हूँ और उसके बाद मेरा मन बड़ा हल्का महसूस हुआ। मुझे मेरा शरीर भी बहुत हल्का महसूस हो रहा था। तो गुरुजी का धन्यवाद और हनुमान जी का धन्यवाद कि उपन्यास पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ ऐसे डीप एक्सपीरियंस हो रहे हैं। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी पढ़ें इन उपन्यासों को। आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। मे बी मेरे बाजू के वार्ड में कोई पेशेंट है, वो आवाज़ दे रहा है या वो चिल्ला रहा है, नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे थोड़े मेंटल पेशेंट्स भी हैं। तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।